एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 7th में हिंदी फर्स्ट से पार्ट 10 पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक एकांकी है। इसके माध्यम से हमें अतिथि को देवतुल्य समझकर उनका आदर सत्कार करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसका शीर्षक में क्या दिया हुआ है? अतिथि देवो भव। क्या दिया हुआ है? अतिथि देवो भव। तो इसका हम एकांकी है, तो फर्स्ट दृश्य है, उसमें का कुछ भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट दृश्य में देखिए कि आपका यहाँ से स्टार्ट है। स्थान है ओके। अरावली का सुनसान वन, एक छोटी सी सरिता कलकल करती हुई बह रही है। सरिता नदी। सरिता के तट पर दो बच्चे खेल रहे हैं। उसके तट पे कौन खेल रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक का नाम सुंदर और दूसरे का नाम चंपा है। एक का नाम क्या है? सुंदर, और दूसरे का नाम चंपा है। तो सुंदर, क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना। सुंदर कहता है, क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना। तो चंपा क्या कहती है? हाँ भाई। फिर सुंदर कहता है, तो फिर हम दोनों को आधा पेट भरकर ही प्रतिदिन क्यों सोना पड़ता है? तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती हो कि राजाओं के पुत्र बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। चंपा उदास हो जाती है, क्योंकि सुंदर जो है वो कहता है कि तुम तो अपनी कहानियों में कहती हो कि राजा के पुत्र बड़े राजभवन में रहते हैं और उन्हें तो बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। फिर चंपा यह सुनकर उदास होकर बोलती, किंतु हम दोनों उन राजाओं की संतान के समान नहीं हैं। हमारे और उनके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। तो उसने समझाया किसको? तो सुंदर को। फिर सुंदर क्या बोलता है? ऐसा क्यों बहन चंपा? क्वेश्चन करता है। आखिर हम दोनों भी तो राजा की संतान हैं। तो फिर चंपा क्या समझाती? हाँ, राजा की संतान है, किंतु उस राजा की संतान है जिसने अपने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजभवन, पत्थरों को अपनी निद्राशैया और वन के फल फूलों को अपना आहार बनाया है। सुंदर, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। इसने समझाया इतना अच्छा से कि हम भी राजा हैं, लेकिन हम उस राजा की संतान हैं जो अपने देश के गौरव के लिए वन में रहते हैं। वो वन ही उनका क्या है? तो राजभवन है। पत्थरों को क्या बना रखे हैं? तो अपना निद्राशय। और वन के फूल फल क्या है? तो उनका आहार है। लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं आती है। फिर चंपा उससे क्या कहती है कि अभी तुम मेरी बात को नहीं समझ सकोगे सुंदर। जब कुछ सियाने हो जाओगे तब अपने आप समझ में आ जाओगे। फिर सुंदर कहता है, तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। मैं तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो, कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था। अब नहीं रहा जाता बहन। चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर ही भूख शांत करें। वो कहता है कि चलो, अब तो भूख तो शांत हो नहीं रही है कि एक छोटा सा टुकड़ा से खाने रोटी का मिला, उससे क्या होने को है। चलो जाके नदी का 2 घूंट जल ही पी के भूख को शांत करते हैं। फिर चंपा बोलती है, नहीं सुंदर, आतुर ना हो, आज मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। वो सुंदर को समझाती है कि तुम आतुर मत हो, मैं आज तुम्हें भरपेट ही रोटियां खिलाऊंगी। फिर सुंदर कहता है, भरपेट रोटियां खिलाओगी? क्वेश्चन करता है, किंतु तुमने रोटियां कहाँ से पाई? फिर पूछता है, प्रतिदिन एक ही टुकड़ा रोटी तो हम लोगों के हिस्से में आता है। कहीं तुमने अपने हिस्से की ही रोटी तो बचा कर नहीं रख छोड़ी है? इतने सारे प्रश्न कर दिया। चंपा, ये जानकर क्या करोगे सुंदर? तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब है। मैं उन्हें चाहे जहाँ से भी लाए। सुंदर, किंतु मैं अकेले उन रोटियों को नहीं खाऊंगा बहन। अच्छा चलो, हम दोनों एक साथ बैठकर बांटकर खा लेते हैं। तो आज हम यहाँ तक 49
पेज नंबर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। तो आज देखेंगे कि आपका वर्क क्या है। फर्स्ट में है आपका वर्क है शब्दार्थ। शब्दार्थ है, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। दैट मीन्स क्या होता है? किनारा, पाषाण पत्थर, खंडों टुकड़ों, व्याकुल बेचैन, आतुर अधीरा, सहसा अचानक, उदास खिन्न दुखी, विपत्ति संकट आफत, आत्मत्याग स्वार्थ त्याग, आपदाएं परेशानियां, दुर्गति खराब दशा, सुनसान वीरान। तो ये आपको लिखना है और याद करना है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे का हम पार्ट बताएंगे आपको। तो आज आपका फर्स्ट वीडियो द्वारा हमने पढ़ाया है। ओके, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।